बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सिलसिला जारी है, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नॉन होमोजीनियस होना जरूरी है। इससे पिछली टाइप में था कि एक इक्वेशन होमोजीनियस होगी और दूसरी नॉन होमोजीनियस। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लेकिन दोनों नॉन होमोजीनियस हैं। तो इनका मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इसका तरीकाकार ये है कि ये जो दो हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनके राइट साइड कांस्टेंट्स को इक्वल करना होगा मल्टीप्लाइंग सम सुटेबल कांस्टेंट। We make right hand side of both equations equal and then subtract them to get a homogeneous equation. For example, आप देखें ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों के राइट साइड्स के कांस्टेंट को हमने इक्वल करना है। एक कांस्टेंट 5 है, एक कांस्टेंट 18 है। तो हम कैसे इनको इक्वल करेंगे? 18 को इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इक्वेशन नंबर 1 को 18 से मल्टीप्लाई किया, ये कांस्टेंट 90 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी 90 हो गया। दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट इक्वल हो गए हैं। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेथड क्या बना? दोनों इक्वेशंस अगर नॉन होमोजीनियस हो तो उनके राइट साइड के कांस्टेंट्स को इक्वल किया जाता है। तो हमने इक्वल कर दिया और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। ऐसा करने से क्या होगा? हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी, इसको नंबर 3 दे देंगे। अब हम वापस पिछले केस में दाखिल हो जाएंगे। वी नाउ सॉल्व, वो जो दो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, उनमें से एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ले लें जो आपको ज़्यादा सिंपल महसूस हो। फर्ज कर ले हम 1 ले रहे हैं, ये हमने 1 लिखा है, और जो अभी अभी हमने होमोजीनियस इक्वेशन बनाई है एक वो ले लें। वी नाउ सॉल्व 1 एंड 3। अब हमारा ताल्लुक 1 और 3 से होगा। पिछले केस में भी हमने यही स्टडी किया था कि एक होमोजीनियस हो और एक नॉन होमोजीनियस हो। तो इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन वही है। तो हम होमोजीनियस इक्वेशन को लेकर चलते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू 4.1 एक्सरसाइज। होमोजीनियस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो उसके दो फैक्टर बन गए, आइदर फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, ये आपकी मर्जी है। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर, आप दो इक्वेशंस लेकर चले हैं 3 एंड 1। 3 से x की वैल्यूज निकाली हैं, 1 में आप पुट करेंगे, पुटिंग इन 1। तो आप 1 में पुट कर देंगे x की वैल्यू और ये आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से ये x की वैल्यू आप 1 में पुट करेंगे तो ये y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये y की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 4 में और ये y की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x आपके पास आ जाएंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन 4, तो इस तरह लिखेंगे हम व्हेन y इज इक्वल टू 2। ये y की वैल्यू 2 पुट कर दें तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। व्हेन y इज इक्वल टू -2 तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। इधर भी आप ऐसे ही करेंगे। y की हमारे पास दो वैल्यूज है, 1 बाई 1 करके इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट कर देंगे। तो इनको हम पेयर फॉर्म में लिखेंगे, पहले x की वैल्यू फिर y की, पहले x की फिर y की। तो ये पेयर बन जाएंगे, इनको सेट में क्लोज कर दे तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये तरीकाकार है कि दो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हमारे पास आएंगी, हम उनको किस तरह सॉल्व करेंगे? दोनों इक्वेशंस की राइट साइड्स के कांस्टेंट्स को इक्वल करके उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। तो आप उस होमोजीनियस इक्वेशन को जरूर लें और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में से एक होमोजीनियस इक्वेशन लें, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ले लें, फिर उन दोनों को पिछले मेथड के मुताबिक सॉल्व कर लें। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 है, बोथ आर क्वाड्रेटिक, दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन शर्त क्या है, दोनों नॉन होमोजीनियस। लेकिन इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, हर टर्म में वेरिएबल की टोटल पावर सेम नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ x की पावर या y की पावर 0 समझी जाएगी। दोनों नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, इसलिए कि हर टर्म में वेरिएबल की पावर टोटल सेम नहीं है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, इस टर्म में वेरिएबल की पावर 0 है। तो हर टर्म में अगर वेरिएबल की पावर सेम हो वो होमोजीनियस है, तो ये भी नॉन होमोजीनियस है, ये भी नॉन होमोजीनियस है। तो हम यही केस स्टडी कर रहे हैं कि अगर दो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व करें। इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन यही है, अगर दोनों नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस आ जाएं, इनके राइट साइड्स के कांस्टेंट्स को इक्वल करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वहां से हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, ये लिखा हुआ है। 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा, इक्वेशन 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। इसको नंबर 3 कर, इसमें से हमने जो होमोजीनियस इक्वेशन हासिल की है, एक वो ले लें जिसका नंबर 3 है, और एक वो ले लें जो दो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं उनमें से एक जो आपको ज़्यादा सिंपल नज़र आए। तो हमें ज़्यादा सिंपल 2 नज़र आ रही है, तो हम 2 ले रहे हैं। अब हम 2 और 3 को आपस में सॉल्व करेंगे, तो फिर उसका तरीका हमें आता है, 3 होमोजीनियस इक्वेशन है, 2 नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। तो दिस इज इक्वेशन 3 जो कि होमोजीनियस है, इक्वेशन 3 को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू 4.1। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, ये यहाँ से x या y जो आपकी मर्जी हो वैल्यू निकाल लें। तो ये x की वैल्यू 1 में पुट कर दें और ये x की वैल्यू भी 1 में पुट कर दें। तो यहाँ से हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आ जाएंगी, इधर भी कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से निकलने वाली y की वैल्यूज 4 में पुट करेंगे, यहाँ से निकलने वाली वैल्यूज 5 में पुट करेंगे। आप इनको पेयर में क्लोज कर देंगे तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, बोथ आर क्वाड्रेटिक, दोनों क्वाड्रेटिक है लेकिन दोनों नॉन होमोजीनियस है, ये भी नॉन होमोजीनियस है, ये भी नॉन होमोजीनियस है। मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों के राइट साइड्स के कांस्टेंट को इक्वल करके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो वो कैसे होगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें। ये तो इस तरह आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। इसको लाजमन ले लें और उन नॉन होमोजीनियस जो दो इक्वेशंस हैं उनमें से एक ले लें जो ज़्यादा सिंपल हो, वो हमने 2 ली हुई है। तो हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन इनमें से जो होमोजीनियस इक्वेशन है हम उससे आगाज करेंगे, उसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते चले जाएंगे और जो x या y की वैल्यूज आएंगी उसको 2 में पुट करेंगे, 3 से निकालेंगे 2 में पुट करेंगे। ये बाय फैक्टराइजेशन हम सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू, ये हमने 2 से 3 से हासिल की थी और इनको 2 में पुट करना है। x की इस वैल्यू को 2 में पुट करें, x की इस वैल्यू को भी 2 में पुट करें, तो आपके पास करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकल पा रही x की वैल्यू डालने से, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। एक तरफ 0 आ रहा है, एक तरफ 2, 0 is equal to 2, this is impossible. It means we cannot get value of y from this case. तो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट की है और हमारे पर कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, y की दो वैल्यूज इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे और लिखा हुआ है, तो इस तरह करके लिखेंगे when y is equal to this, corresponding value of x this, when y is equal to this, corresponding value of x this। तो इनका पेयर बना लें, x y x
क्वेश्चन नंबर 9, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और दोनों नॉन होमोजीनियस हैं। उनका मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इस तरह से कांस्टेंट्स दोनों के राइट साइड पर लाएंगे। अब हमने दो स्टेप यहाँ इकट्ठे कर दिए हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड को 7 से मल्टीप्लाई किया है, दोनों के कांस्टेंट बराबर हो गए हैं। अब हम इनको ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इन कांस्टेंट्स को कैंसिल करना होता है, इनके साइन वैसे अपोजिट है, ऐड कर देंगे तो ये कांस्टेंट्स कैंसिल होने के साथ ही ये होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। उन दो नॉन होमोजीनियस में से एक नॉन होमोजीनियस ले लेंगे, 2 ले ली, और एक होमोजीनियस इक्वेशन ले लेंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। स्टार्ट लेंगे होमोजीनियस से, होमोजीनियस को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते चले जाएं तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमने x की दो वैल्यूज 3 से हासिल की हैं और इसको 2 में पुट करेंगे। तो ये देखें, putting this value of x into putting this value of x into 2 में पुट करने से इस केस में फिर वही बात आ गया, y बिल्कुल कैंसिल हो जाता है जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं और रिजल्ट भी बड़ा गलत आता है। लेफ्ट हैंड साइड 3 है, राइट 0 है, 3 इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से रिजल्ट लेस है, तो यहाँ से हम x की वैल्यूज 2 में पुट की, करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यूज आ गई हैं। ये दो वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे 1 बाई 1 करके, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी और पेयर की शक्ल में सेट में क्लोज कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये मैंने बताया है अगर किसी वेरिएबल पर पावर 2 आ जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और क्वाड्रेटिक की दूसरी पहचान ये है, अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बोथ आर नॉन होमोजीनियस, क्योंकि हर टर्म में वेरिएबल की टोटल पावर सेम नहीं है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 0, यहाँ 2 यहाँ 0। तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है? दोनों के राइट साइड के कांस्टेंट्स को इक्वल कर लें। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 से -10 और इस तरह हमें होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाएगी जिसको नंबर 3 दे दें। अब हम 3 इक्वेशन ले लेंगे होमोजीनियस और उन दो नॉन होमोजीनियस में से एक ले लेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा सिंपल होगी, वो है 2। अब हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। अब 3 चूंकि होमोजीनियस है, होमोजीनियस से आगाज करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ से जो x या y की वैल्यूज आएंगी वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, 3 से निकालेंगे 2 में पुट करेंगे। ये हमने x की वैल्यूज निकालनी है तो ये 2 में पुट करेंगे x की वैल्यू। यहाँ से जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी y की वो 4 में, यहाँ से जो आएगी वो 5 में पुट करेंगे। तो ये सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस खत्म हो गए।